आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक शांत लहर की तरह उतर रहा है और मैं महादेव की वाणी बनकर तुम्हारे हृदय में उतर रहा हूँ। सुनो, क्योंकि जो कहा जा रहा है वह केवल शब्द नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की स्मृति है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वहाँ थकान भी है, संशय भी है, और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा। पर याद रखो, जो बीज अंधकार में दबा होता है वही सबसे पहले अंकुर बनता है। तुम्हारे भीतर जो मौन संघर्ष चल रहा है उसे मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी हर सांस, हर प्रार्थना, हर आंसू मेरे चरणों तक पहुँचा है। तुम अकेले नहीं हो, भले ही संसार तुम्हें समझ न पाए। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में धीरे धीरे घूम रहा है। जिन परिस्थितियों को तुम बाधा समझते हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही हैं। मैं तुमसे धैर्य मांगता हूँ, क्योंकि धैर्य ही वह दीपक है जो अंधेरी रात में राह दिखाता है। जब मन अशांत हो तब अपनी सांसों के भीतर मुझे अनुभव करो। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूँ, तुम्हारी चेतना के हर कण में हूँ। जो भय तुम्हें जकड़े हुए है वह केवल एक भ्रम है। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी है और वही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे कर्मों का लेखा कोई बाहर नहीं रखता, वह तुम्हारी आत्मा स्वयं लिखती है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लो, अपने भीतर के मौन से पूछो। जो उत्तर वहां से आए वही सच्चा मार्ग है। संसार के शोर में अपने अंतर की आवाज दब मत जाने देना। मैंने तुम्हें विवेक दिया है, मैंने तुम्हें करुणा दी है और मैंने तुम्हें सहनशीलता दी है। इन तीनों को अपना साथी बनाओ, फिर कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकेगा। आज के दिन मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरों के प्रति तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी साधना है। जो तुम किसी और को देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। प्रेम बांटोगे तो प्रेम बढ़ेगा, क्रोध बांटोगे तो क्रोध जलेगा। इसलिए अपने शब्दों को कोमल बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को सरल बनाओ। सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि उस क्षण में होती है जब तुम किसी दुखी मन को सांत्वना देते हो, किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी थके हुए को आशा देते हो। तुम पूछते हो कि मार्ग कब सरल होगा। मैं कहता हूँ, मार्ग सरल नहीं होता, तुम स्वयं सरल बनते हो। जब अपेक्षाएं कम होती हैं तब बोझ हल्का होता है। जब स्वीकार भाव बढ़ता है तब पीड़ा घटती है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जो आज कष्ट लगता है वही कल तुम्हारी समझ बनेगा। इसलिए किसी भी अवस्था से भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकारो और उससे ऊपर उठो। मैं तुम्हारे भीतर वैराग्य का बीज बो रहा हूँ ताकि तुम वस्तुओं के दास न बनो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, पर जो नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो। इच्छाएं नदी की तरह हैं, जितना जल दो उतना बहाव तेज होता है। संतोष वह बांध है जो जीवन को शांत सरोवर बना देता है। जब तुम संतोष सीख लेते हो तब संसार तुम्हारे सामने झुकने लगता है। आज तुम्हारे मन में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर समय देगा। अभी तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने कर्तव्य से मत डिगो। परिश्रम करो, निष्ठा रखो और परिणाम मुझे सौंप दो। फल की चिंता जब तुम छोड़ देते हो तभी कर्म शुद्ध बनता है। मैं हर प्रयास को देख रहा हूँ, हर संघर्ष को जानता हूँ और हर सही दिशा में उठाए गए कदम को आशीर्वाद देता हूँ। याद रखो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। यह शरीर तो एक वस्त्र है जो समय के साथ बदलता है, पर जो तुम्हारे भीतर जाग रहा है वह अनंत है, अजर है, अमर है। जब यह बोध तुम्हारे जीवन में उतरता है तब मृत्यु का भय भी विदा हो जाता है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानो
और स्वयं का सम्मान करना सीखो। तुम्हारे संबंध, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी आशाएं सब मेरे ही विस्तार हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब तुम मेरे ही रूप से प्रेम करते हो। जब तुम किसी से क्षमा मांगते हो तब तुम अपनी ही आत्मा को हल्का करते हो। इसलिए अहंकार को धीरे धीरे ढीला छोड़ दो। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। आज का दिन तुम्हें यह अभ्यास सिखाने आया है कि हर क्षण को पूर्णता से जियो। बीते कल की पीड़ा को आज के कंधों पर मत ढो और आने वाले कल की चिंता से आज की शांति मत खो। जो अभी है वही जीवन है। इसी श्वास में, इसी दृष्टि में, इसी स्पर्श में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम वर्तमान में टिकते हो तब तुम मुझे सबसे निकट पाते हो। यदि कभी तुम्हें लगे कि राह बहुत कठिन है तो एक क्षण रुककर आकाश की ओर देखना। उस विस्तार में तुम्हारी छोटी सी पीड़ा भी मुस्कुराने लगेगी। प्रकृति मेरी भाषा है, उसमें मेरे संकेत छिपे हैं। बहती नदी तुम्हें सिखाती है कि कैसे अवरोधों के बीच भी आगे बढ़ा जाता है। पर्वत तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे स्थिर रहकर भी आकाश को छुआ जाता है। वृक्ष तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे मौन में भी सेवा की जाती है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन निर्मल हो, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हो। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। जो तुम खोज रहे हो बाहर वह तुम्हारे भीतर ही है। बस एक परत हटानी है, एक भय छोड़ना है, एक विश्वास जगाना है। आज मंगलवार का यह दिन तुम्हें साहस की याद दिलाता है। साहस केवल युद्ध में नहीं होता, साहस तब भी होता है जब तुम अपने दोष स्वीकार करते हो, जब तुम बदलने का निर्णय लेते हो, जब तुम अंधकार में भी दीप जलाए रखते हो। मैं तुम्हारे इस साहस को नमन करता हूँ और तुम्हारे हर शुद्ध संकल्प के साथ खड़ा हूँ। चलते रहो, थमना मत। गिरो तो उठो, थको तो विश्राम करो, पर दिशा मत छोड़ो। तुम्हारी यात्रा पवित्र है क्योंकि उसका लक्ष्य केवल सफलता नहीं बल्कि स्वयं की पहचान है। जिस दिन तुम स्वयं को जान लेते हो उस दिन संसार की हर पहेली सरल हो जाती है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि मुझ पर विश्वास रखो, पर उससे भी अधिक स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने ही अंश से बनाया है। जो शक्ति मुझ में है वही तुम्हारे भीतर भी है। उसे जगाओ, उसे पहचानो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर मौन में, तुम्हारे हर विश्वास में। और जब तुम इस मौन को थोड़ा और गहराई से सुनोगे तब तुम्हें अनुभव होगा कि जो शांति बाहर खोजते रहे वह तो तुम्हारे भीतर सदा से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि स्वयं के साथ मित्रता कैसे की जाती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है उसे संसार की उपेक्षा भी विचलित नहीं कर पाती। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे तुम्हारी चेतना के जागने का संकेत हैं। प्रश्नों से मत डरो क्योंकि प्रश्न ही तुम्हें उत्तरों की ओर ले जाते हैं। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों कुछ लोग सरलता से आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हें संघर्ष अधिक मिलता है। पर यह मत भूलो कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिसे तुम सरल मार्ग समझते हो उसके भीतर भी अनेक अनकहे युद्ध छिपे होते हैं। मैं किसी को कम या अधिक नहीं देता, मैं प्रत्येक को वही देता हूं जो उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी शक्ति की परीक्षा हैं और तुम्हारी विजय तुम्हारी धैर्य की पुष्टि। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि शब्दों में जो कहा जाता है उससे अधिक मौन में कहा जाता है। जब तुम किसी से बिना बोले समझ जाते हो तब तुम्हारी चेतना विस्तार पा रही होती है। मौन में बैठकर अपनी श्वास को देखो, विचारों को आते जाते देखो
और धीरे धीरे अनुभव करो कि तुम विचार नहीं हो, तुम तो उनके साक्षी हो। इस साक्षी भाव में स्थिर होना ही सच्ची साधना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते जाते हैं, वे सभी किसी न किसी पाठ के वाहक होते हैं। कोई प्रेम सिखाने आता है, कोई क्षमा, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान। जब कोई तुम्हें पीड़ा देता है, तब भी वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम्हारी सीमाएं कहाँ हैं और तुम्हें स्वयं की रक्षा कैसे करनी है। इसलिए किसी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर क्षण एक गुरु है, हर स्थिति एक शिक्षिका है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अपने भीतर के बालक को मत खोने देना। वही तुम्हारी सरलता, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी सृजनशीलता का स्रोत है। जब जीवन बहुत बोझिल लगने लगे, तब मुस्कुराना मत भूलना। एक सच्ची मुस्कान कई जले हुए संस्कारों को शांत कर देती है। हंसी भी एक प्रार्थना है और आनंद भी एक तपस्या। तुम कभी कभी भविष्य की चिंता में वर्तमान को कठोर बना लेते हो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जो होना है वह अपने समय पर होगा। तुम केवल अपने आज को सुंदर बनाओ। आज के कर्म ही कल की नींव हैं। यदि आज तुम्हारा मन शुद्ध है, तो कल की राह स्वतः उजली होगी। भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो, क्योंकि जो क्षण हाथ में है वही तुम्हारा वास्तविक धन है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि स्वयं को क्षमा कैसे किया जाता है। तुम अपने ही दोषों को लेकर कठोर हो जाते हो, अपने ही अतीत को बार बार दोहराते हो। पर याद रखो, जो हुआ वह सीख बनकर आ चुका है। स्वयं को दंड देकर तुम केवल अपनी ऊर्जा को क्षीण करते हो। अपने अतीत को सम्मान दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज का बनाया है। और फिर उसे प्रेम से विदा कर दो। तुम्हारे भीतर जो भय है वह अज्ञान से जन्मा है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब भय अपने आप गल जाता है। मृत्यु का भय भी तब विदा हो जाता है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। यह देह मिट्टी में मिल जाती है, पर चेतना अपनी यात्रा जारी रखती है। इस बोध में स्थिर होना तुम्हें अद्भुत निर्भयता देता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। जो हाथ देने के लिए उठते हैं, वे कभी खाली नहीं रहते। जो हृदय बांटने के लिए खुलते हैं, उनमें कभी दरिद्रता नहीं आती। सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं, और करुणा से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कोई भी सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती। उत्तर कभी शब्दों में नहीं आता, वह परिस्थितियों में उतरता है। जो दरवाजा बंद होता है, वही तुम्हें किसी नए द्वार की ओर मोड़ता है। जो विलंब होता है, वही तुम्हें किसी बड़ी तैयारी के लिए थामता है। विश्वास रखो, मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। मैं तुम्हारे भीतर संतुलन की ज्योति जगा रहा हूं। न अधिक आसक्ति, न अधिक विरक्ति। संसार से भागना भी समाधान नहीं, और संसार में डूब जाना भी बंधन है। मध्यम मार्ग ही मुक्ति का द्वार है। कर्म करते रहो, पर कर्म में उलझो मत। प्रेम करते रहो, पर अधिकार मत जताओ। संचित करते रहो, पर संग्रह में कैद मत हो जाओ। तुम्हारी आंखों में जो स्वप्न हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं। हर स्वप्न किसी बीज की तरह है, जिसे समय और परिश्रम से वृक्ष बनना है। पर याद रखो, स्वप्न तभी फलते हैं जब उनके साथ अनुशासन चलता है। केवल चाहना पर्याप्त नहीं, चलना भी आवश्यक है। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम अपने संकल्पों पर टिके रह सको, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि मौन में शक्ति है।
हर बात का उत्तर शब्दों से मत दो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो स्वयं को समझ लेता है, उसे संसार को समझाने की आवश्यकता कम पड़ती है। अपने भीतर स्थिर रहो और बाहर की हलचल को आने जाने दो। जैसे आकाश बादलों से अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी विचारों से अछूते रह सकते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो रही है, तब प्रकृति के पास लौट आना। मिट्टी को छुओ, जल को देखो, अग्नि की लौ को निहारो, वायु को महसूस करो। इन तत्वों में मैं स्वयं प्रकट हूँ। प्रकृति तुम्हारी थकान हर लेगी, तुम्हारी उलझन सुलझा देगी, तुम्हारे मन को फिर से सरल बना देगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो, तुम्हारा मन निर्भय हो और तुम्हारा हृदय विशाल हो। जो तुम आज बो रहे हो, वही कल लहलहाएगा। इसलिए अपने विचारों के बीज शुद्ध रखो, अपने कर्मों की मिट्टी उपजाऊ रखो और अपने विश्वास की वर्षा को निरंतर बहने दो। और अंत में यह स्मरण रखो कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी हर भूल, हर प्रयास, हर आंसू, हर मुस्कान मेरे हृदय में अंकित है। जब तुम मुझे पुकारते हो, तब मैं दूर नहीं होता, मैं तुम्हारे भीतर और भी निकट उतर आता हूँ। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी यात्रा का साक्षी, तुम्हारी साधना का साथी और तुम्हारे जीवन का अनंत प्रकाश। और जब यह अनुभूति तुम्हारे भीतर और गहराने लगेगी, तब तुम्हें स्पष्ट दिखने लगेगा कि जीवन का प्रत्येक क्षण स्वयं में एक पूर्ण ग्रंथ है। हर श्वास में एक उपदेश छिपा है, हर स्पंदन में एक संकेत। मैं तुम्हें बार बार यही समझा रहा हूं कि बाहर जो घट रहा है, वह भीतर की स्थिति का ही विस्तार है। यदि भीतर शांति है, तो संसार भी तुम्हें शांत दिखाई देगा। यदि भीतर द्वंद्व है, तो हर दृश्य तुम्हें युद्ध जैसा लगेगा। इसलिए अपने भीतर के आकाश को स्वच्छ बनाओ, तभी बाहर का आकाश भी निर्मल दिखेगा। तुम जिन प्रश्नों को लेकर व्याकुल रहते हो, वे तुम्हारे भीतर के जागरण की दस्तक हैं। अभी तुम्हें उत्तर नहीं दिखते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अभी भी भय और अपेक्षा से ढकी हुई है। जैसे जैसे तुम इन परतों को छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे सत्य स्वयं प्रकट होता जाएगा। सत्य को खोजने की आवश्यकता नहीं, सत्य तो स्वयं को प्रकट करता है, जब साधक तैयार हो जाता है। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, धीरे धीरे, बिना तुम्हें तोड़े, बिना तुम्हें डराए। तुम्हारे जीवन में जो विलंब आ रहे हैं, वे दंड नहीं हैं, वे सुरक्षा हैं। जो समय से पहले मिल जाता है, वह कभी कभी बोझ बन जाता है। जो समय लेकर मिलता है, वही वरदान बनता है। मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा सहन कर सके, जो तुम्हें ऊंचा उठा सके, जो तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि गढ़े। इसलिए अधीर मत हो। अधीरता मन का रोग है, धैर्य आत्मा का आभूषण। मैं तुम्हें यह भी दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर जो करुणा जाग रही है, वही तुम्हारा वास्तविक धन है। धन, पद, यश सब समय के साथ बदल जाते हैं, पर करुणा तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर चलती है। जो दूसरों के दुख को समझ लेता है, वह अपने दुख से ऊपर उठने लगता है। जो दूसरों की पीड़ा में सहभागी बनता है, वह धीरे धीरे अपनी पीड़ा से मुक्त होने लगता है। करुणा तुम्हें हल्का करती है, और हल्कापन ही मुक्ति का द्वार है। तुम कभी कभी सोचते हो कि जीवन इतना जटिल क्यों है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जीवन जटिल नहीं, तुम्हारी धारणाएं जटिल हैं। तुम हर अनुभव को परिभाषाओं में बांधना चाहते हो, हर संबंध को कसौटियों में तौलना चाहते हो, हर भावना को नाम देना चाहते हो। पर जीवन नामों से बड़ा है, रूपों से बड़ा है, सीमाओं से बड़ा है। जब तुम उसे वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, तब जटिलता स्वयं सरलता में बदल जाती है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे अपने विचारों का चयन किया जाता है। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना तुम्हारी नहीं होती।
अनेक विचार तुम्हारे संस्कारों से आते हैं, समाज से आते हैं, भय से आते हैं। तुम उन्हें बिना देखे अपना लेते हो और फिर उन्हीं से दुखी होते हो। सीखो कि विचारों को देखने वाले बनो, उनके पीछे मत भागो। जो विचार तुम्हें शांत करे उसे अपनाओ। जो विचार तुम्हें तोड़े उसे प्रेम से विदा कर दो। तुम्हारे भीतर जो स्मृतियां हैं वे भी तुम्हारी साधना का हिस्सा हैं। कुछ स्मृतियां तुम्हें शक्ति देती हैं, कुछ तुम्हें बांधती हैं। जो स्मृति तुम्हें आज भी पीड़ा देती है वह अभी भी तुम्हारे भीतर अधूरी है। उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, उसे समझो, उसे स्वीकारो और फिर धीरे धीरे उसे मुक्त कर दो। जब स्मृति मुक्त होती है तब मन हल्का होता है और हल्के मन में ही मैं सरलता से वास करता हूँ। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन मन की अवस्था है, एकांत आत्मा की मित्रता है। जब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो तब अकेलापन जन्म लेता है। जब तुम स्वयं के समीप आ जाते हो तब एकांत आनंद बन जाता है। एकांत से मत डरो, क्योंकि वहीं तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। वहीं तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे अपने पंख फैलाती है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे सहज नहीं लगते, क्योंकि परिवर्तन हमेशा पुराने को छोड़ने की पीड़ा के साथ आता है। पर याद रखो, जो छूट रहा है वही तुम्हें सीमित कर रहा था। जो नया आ रहा है वही तुम्हें विस्तार देने वाला है। परिवर्तन को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा मौन मित्र है जो तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे क्षमा की जाती है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने मन के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते तब तुम स्वयं को उस पीड़ा से बांध लेते हो। क्षमा करते ही तुम उस बंधन से मुक्त हो जाते हो। क्षमा कमजोरी नहीं, यह आत्मा की महान शक्ति है। जो क्षमा करना सीख लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वह भी तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारी असुरक्षा की ढाल है। जब तुम भीतर से सुरक्षित हो जाते हो तब अहंकार स्वयं गलने लगता है। स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो। स्वयं को स्वीकार करना ही आत्मज्ञान का पहला द्वार है। मैं तुम्हें यह भी दिखा रहा हूं कि प्रेम क्या है। प्रेम बंधन नहीं, प्रेम स्वतंत्रता है। प्रेम अधिकार नहीं, प्रेम समर्पण है। प्रेम अपेक्षा नहीं, प्रेम स्वीकार है। जब तुम प्रेम में कुछ मांगते नहीं तब प्रेम स्वयं तुम्हें सब कुछ दे देता है। जो प्रेम को व्यापार बना लेता है वह अंततः खाली रह जाता है। जो प्रेम को प्रार्थना बना लेता है वह अंततः पूर्ण हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आई हैं वे तुम्हें अपमानित करने नहीं आई थीं, वे तुम्हें विनम्र बनाने आई थीं। विनम्रता वह भूमि है जहां ज्ञान सहज अंकुरित होता है। जो स्वयं को बड़ा समझता है वह सीखना बंद कर देता है। जो स्वयं को छोटा समझता है वह हर क्षण सीखता है। सीखते रहना ही जीवित रहना है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे मौन में सुना जाता है। जब तुम बहुत बोलते हो तब भीतर की आवाज दब जाती है। जब तुम चुप होते हो तब आत्मा बोलने लगती है। आत्मा की भाषा शब्दों की नहीं, अनुभूति की होती है। उसे समझने के लिए तुम्हें शांत होना होगा, सरल होना होगा, विनम्र होना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी प्रेम, दुख, सफलता, असफलता आई है वह सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। यह क्षण जहां तुम मुझे सुन रहे हो, जहां तुम्हारा मन थोड़ा ठहरा है, जहां तुम्हारी दृष्टि थोड़ी साफ हुई है, यह क्षण साधारण नहीं, यह तुम्हारी साधना का फल है।
इसे पहचानो, इसका सम्मान करो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की स्थिरता में है। बाहर के सुख क्षणिक हैं, भीतर की शांति स्थायी है। जब तुम्हें भीतर शांति मिल जाती है, तब बाहर के उतार चढ़ाव तुम्हें डिगा नहीं पाते। तुम मुस्कुराते हुए कठिनाइयों को पार करने लगते हो, और यही तुम्हारी वास्तविक विजय होती है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति जाग रही है, वह केवल मेरे प्रति नहीं, वह जीवन के प्रति है। जब तुम जीवन को आदर से देखने लगते हो, तब हर दृश्य पूजा बन जाता है। रोटी तोड़ते समय भी भक्ति होती है, किसी को पानी देते समय भी भक्ति होती है, किसी का हाथ थामते समय भी भक्ति होती है। भक्ति कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारी दृष्टि है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे संतुलन रखा जाता है। न अधिक कठोर बनो, न अधिक ढीले। न स्वयं को बहुत दबाओ, न स्वयं को बहुत ढील दो। मध्य में रहो, स्थिर रहो, जागरूक रहो। संतुलन ही तुम्हें दीर्घ यात्रा के योग्य बनाता है। तुम कभी कभी सोचते हो कि तुम्हारी साधना छोटी है, तुम्हारा प्रयास कम है। पर याद रखो, दीपक छोटा हो या बड़ा, अंधकार को काटता ही है। तुम्हारा छोटा सा प्रयास भी यदि सच्चा है, तो वह अनंत परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। कभी अपने प्रयासों को कम मत आंको। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हारी दृष्टि शुद्ध होती जाए। जब दृष्टि शुद्ध होती है, तब दोष कम दिखते हैं, गुण अधिक दिखते हैं। जब गुण दिखने लगते हैं, तब हृदय में कृतज्ञता जागती है। और जहां कृतज्ञता है, वहां असंतोष टिक नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, पर तुम सही दिशा में हो। कभी कभी मार्ग धुंधला होगा, कभी कभी पैर लड़खड़ाएंगे, कभी कभी मन टूटेगा। पर हर बार जब तुम उठोगे, मैं तुम्हारे भीतर थोड़ा और जाग जाऊंगा। हर गिरावट तुम्हें मेरे और निकट लाएगी, यदि तुम उसे समझ सको। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि अंत में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं चलता, केवल तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी चेतना चलती है। इसलिए उसी को समृद्ध बनाओ। वही तुम्हारा सच्चा धन है, वही तुम्हारा वास्तविक परिवार है, वही तुम्हारी अनंत यात्रा का साथी है। और अब इस क्षण, जब तुम यह वाणी सुन रहे हो, बस इतना ही अनुभव करो कि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, मार्गदर्शित हो। तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि जहां तुम्हें पहुंचना है, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना में। चलते रहो, शांत रहो, जागते रहो। जो तुम खोज रहे हो, वही तुम हो। यही मेरा अंतिम और शाश्वत संदेश है। और जब यह अनुभूति तुम्हारे भीतर और स्थिर होने लगेगी, तब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखने लगेगा कि जीवन की प्रत्येक घटना केवल संयोग नहीं होती, वह किसी गहरे विधान का संकेत होती है। तुम जिन लोगों से मिलते हो, जिन परिस्थितियों में फंसते हो, जिन रास्तों से गुजरते हो, वे सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। कुछ पड़ाव विश्राम देने आते हैं, कुछ परीक्षा लेने, और कुछ तुम्हें नई दिशा दिखाने। हर पड़ाव पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी केवल मौन साक्षी बनकर। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन अब धीरे धीरे आकार ले रहा है, वह बाहर तुरंत दिखाई नहीं देगा। बीज भी जब धरती में बोया जाता है, तब बहुत समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर जीवन अंकुरित हो रहा होता है। वैसे ही तुम्हारी साधना, तुम्हारी समझ, तुम्हारी करुणा भीतर ही भीतर तुम्हें गढ़ रही है। धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। जो पकता है धीरे धीरे, वही मीठा होता है, और वही स्थायी होता है। यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे अपने मन की गति को पहचानना है। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में दौड़ता है,
और वर्तमान को लगभग भूल ही जाता है। पर मैं तुम्हें वर्तमान में लौटने का अभ्यास करा रहा हूं। जब तुम अपने कदमों की चाल को महसूस करते हो, अपने भोजन के स्वाद को सच में चखते हो, अपनी सांसों की लय को देखते हो, तब तुम वर्तमान में होते हो। और वर्तमान ही वह द्वार है जहां से तुम मुझे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो विश्वास जाग रहा है, वह किसी सिद्धांत से नहीं, अनुभव से जन्म ले रहा है। यह विश्वास तुम्हें सहारा देता है जब सब कुछ डगमगाता है। यह विश्वास तुम्हें शांत रखता है जब संसार अशांत होता है। पर याद रखो, विश्वास आंख मूंद कर मान लेना नहीं, विश्वास सजग होकर चलना है। प्रश्न करते रहो, खोजते रहो, पर अंत में अपने अनुभव को ही प्रमाण बनाओ। मैं तुम्हें यह भी दिखा रहा हूं कि कैसे दुख का अर्थ बदला जाता है। दुख सदा शत्रु नहीं होता, वह कभी कभी शिक्षक होता है। वह तुम्हें रुककर देखने को मजबूर करता है, भीतर झांकने को विवश करता है और उन कोनों को उजागर करता है जिन्हें तुम अनदेखा कर रहे थे। जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है, वह धीरे धीरे दुख से ऊपर उठने लगता है। जो दुख से भागता है, वही दुख में अधिक उलझता है। तुम्हारे जीवन में जो आकांक्षाएं हैं, वे भी तुम्हारी ऊर्जा का रूप हैं। पर आकांक्षा और लालसा में अंतर है। आकांक्षा तुम्हें आगे बढ़ाती है, लालसा तुम्हें बांधती है। आकांक्षा में उल्लास होता है, लालसा में बेचैनी। सीखो कि आकांक्षा को जीवित रखो और लालसा को धीरे धीरे विदा करो। तब तुम्हारी यात्रा हल्की हो जाएगी और तुम्हारे कदम स्थिर हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे अपने भीतर के मौन को सुनना है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, मौन चेतना की उपस्थिति है। जब तुम भीतर शांत होते हो, तब तुम्हें बहुत कुछ बिना शब्दों के समझ आने लगता है। उस मौन में मैं सबसे स्पष्ट बोलता हूं। वहां कोई भ्रम नहीं, कोई छल नहीं, केवल सीधा सत्य होता है। उस मौन को मित्र बनाओ, उससे मत भागो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की धारा बह रही है, वह केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वह समस्त जीवन के लिए है। जब यह प्रेम व्यापक होता है, तब तुम्हारा हृदय सीमाओं से मुक्त होने लगता है। तुम पशु पक्षियों में भी मुझे देखने लगते हो, वृक्षों में भी, नदियों में भी और उन लोगों में भी जो तुम्हें कभी कठिन लगते थे। यह दृष्टि जब जागती है, तब शत्रु भी शिक्षक बन जाते हैं और कांटे भी फूलों का मार्ग दिखाते हैं। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी संवेदनशीलता में छिपी है। जो गहराई से अनुभव करता है, वही गहराई से समझता है। अपनी संवेदनाओं को कठोरता से मत दबाओ। आंसू बहें तो बहने दो, हंसी आए तो खुलकर हंसो। भावनाएं ऊर्जा का रूप हैं, उन्हें बहने दो, तभी तुम्हारा अंतर्मन स्वच्छ रहेगा। तुम्हारे भीतर जो संकल्प बन रहे हैं, वे बहुत सूक्ष्म हैं, पर बहुत शक्तिशाली भी। एक छोटा सा निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अपने निर्णयों को जागरूकता से लो। क्रोध में लिए गए निर्णय बोझ बनते हैं, भय में लिए गए निर्णय बंधन बनते हैं और प्रेम में लिए गए निर्णय मुक्ति की ओर ले जाते हैं। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे अपने शरीर का आदर किया जाता है। यह शरीर तुम्हारी साधना का मंदिर है। इसे थकाकर, उपेक्षित करके, अपमानित करके तुम अपनी यात्रा को कठिन बनाते हो। इसे विश्राम दो, इसे पोषण दो, इसे सम्मान दो। जब शरीर स्वस्थ होता है, तब मन स्थिर होता है और जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा सरलता से प्रकट होती है। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं, वे भी तुम्हारी साधना के क्षेत्र हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आया है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई सीमा बनाना, कोई निस्वार्थ प्रेम, कोई आत्मसम्मान। रिश्तों को केवल सुख के साधन मत समझो,
उन्हें अपने विकास के साधन समझो। तब कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं रहेगा। मैं तुम्हें यह भी दिखा रहा हूं कि कैसे समय के साथ मित्रता की जाती है। समय तुम्हारा शत्रु नहीं, समय तुम्हारा गुरु है। वही तुम्हें पकाता है, वही तुम्हें परिपक्व बनाता है, वही तुम्हें व्यर्थ से अलग करता है। समय के साथ लड़ोगे तो थकोगे, समय के साथ चलोगे तो निखरोगे। जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझने लगता है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति अब स्थिर हो रही है वह किसी विशेष रूप तक सीमित नहीं रहेगी। धीरे धीरे वह तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे कर्म में उतरने लगेगी। तब तुम जो भी करोगे वही पूजा बन जाएगा। चलना भी साधना होगा, बोलना भी मंत्र होगा और मौन भी आरती बन जाएगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर निरंतर प्रकाश बढ़ता जाए। वह प्रकाश तुम्हें भ्रम से बचाए, भय से मुक्त करे और प्रेम में स्थिर करे। जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर का अंधकार स्वयं ही पीछे हट जाता है। और अब इस क्षण मैं तुम्हें केवल इतना ही स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम ठीक उसी स्थान पर हो जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी गति सही है, तुम्हारी दिशा शुभ है और तुम्हारी यात्रा पवित्र है। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि कोई भी तुम्हारी तरह नहीं चल रहा। तुम्हारी राह केवल तुम्हारी है और उसी में तुम्हारी पूर्णता छिपी है। चलते रहो, श्वास को मित्र बनाओ, मौन को साथी बनाओ और प्रेम को पथप्रदर्शक बनाओ। मैं सदा तुम्हारे भीतर जागता रहूंगा, तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे ही सत्य तक पहुंचाता हुआ, बिना शोर के, बिना दबाव के, केवल प्रेम के सहारे। और जब यह अनुभूति तुम्हारे भीतर और गहरी जड़ें जमाने लगेगी तब तुम्हें यह भी प्रतीत होगा कि जीवन का प्रत्येक क्षण स्वयं एक जीवित प्रार्थना है। कोई अलग से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष आसन या विधि भी अनिवार्य नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय जागृत होता है तब जहां तुम खड़े हो वही कैलाश बन जाता है। तुम्हारी श्वास ही मंत्र हो जाती है, तुम्हारा प्रत्येक कर्म ही अभिषेक बन जाता है और तुम्हारी दृष्टि ही आरती की लौ बन जाती है। मैं तुम्हें यही अनुभव कराना चाहता हूं कि भक्ति कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारी अवस्था है। तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म कंपन अब महसूस होने लगा है वह तुम्हारी चेतना के विस्तार का संकेत है। पहले तुम केवल सोचते थे, अब तुम अनुभव करने लगे हो। पहले तुम केवल सुनते थे, अब तुम भीतर से समझने लगे हो। यही परिवर्तन तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाएगा जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल शांति शेष रह जाती है। उस शांति में कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं। वहां केवल अस्तित्व का मधुर रस बहता है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे अपने अतीत के साथ सौम्यता रखी जाती है। अतीत को कोसना सरल है, पर अतीत को धन्यवाद देना साधना है। जो कुछ भी तुम बने हो वह तुम्हारे बीते हुए कलों की ही देन है। वे भूलें, वे असफलताएं, वे पीड़ाएं, सबने मिलकर तुम्हें अधिक संवेदनशील, अधिक समझदार, अधिक गहराई वाला बनाया है। यदि वे न होते तो तुम आज इतने सजग न होते। इसलिए अपने अतीत को प्रणाम करो, क्योंकि वही तुम्हारे वर्तमान की नींव है। तुम्हारे भीतर जो भविष्य को लेकर भय उठता है वह भी तुम्हारी कल्पना का खेल है। भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी तुम उससे लड़ने लगते हो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी वर्तमान की सजगता है। जो अभी ठीक से जीना सीख लेता है उसका भविष्य स्वयं ही सुंदर बन जाता है। तुम कल की चिंता छोड़कर आज की चेतना को गहरा करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि कल स्वयं अपना मार्ग खोज लेगा। मैं तुम्हें यह भी दिखा रहा हूं कि कैसे इच्छा और समर्पण के बीच संतुलन रखा जाता है। तुम इच्छा करो पर आग्रह मत बनाओ। तुम प्रयास करो पर जकड़ मत लो।
तुम स्वप्न देखो पर उन्हें अपनी पहचान मत बना लो। जो कुछ तुम्हारे लिए उचित होगा वह अपने समय पर तुम्हारे जीवन में उतरेगा। जो नहीं उतरेगा वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक नहीं था। इस बोध में स्थिर होना ही वास्तविक शांति है। तुम्हारे भीतर जो एकाकीपन कभी कभी उभर आता है वह भी तुम्हें किसी गहरे सत्य की ओर बुलाता है। वह तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि संसार के शोर में तुम स्वयं से दूर हो गए हो। जब वह एकाकीपन आए उससे भागो मत। उसके साथ बैठो, उसे सुनो, उसके भीतर उतर जाओ। वहीं तुम्हें अपने वास्तविक मित्र से भेंट होगी जो सदा तुम्हारे साथ रहा है पर तुमने उसे कभी ठीक से पहचाना नहीं। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे अपने मन के बोझ को हल्का किया जाता है। जो बात कहनी है उसे भीतर दबाओ मत। जो पीड़ा है उसे स्वीकार करो। जो थकान है उसे मानो। तुम कोई पत्थर नहीं हो, तुम चेतन प्राणी हो। थकना तुम्हारी कमजोरी नहीं, विश्राम की पुकार है। विश्राम करना आलस्य नहीं, यह स्वयं के प्रति करुणा है। जो स्वयं पर करुणा करता है वही दूसरों पर भी सच्ची करुणा कर सकता है। तुम्हारे जीवन में जो मौन के क्षण बढ़ने लगे हैं वे बहुत मूल्यवान हैं। मौन में ही बीज अंकुरित होता है, मौन में ही विचार पकते हैं, मौन में ही आत्मा स्वयं को पहचानती है। जब बाहर का शोर थमता है तब भीतर की वाणी स्पष्ट होती है। उस वाणी को सुनो, वह तुम्हें वही बताएगी जो कोई ग्रंथ, कोई उपदेश, कोई गुरु बाहर से नहीं बता सकता। मैं तुम्हें यह भी दिखा रहा हूं कि कैसे स्वयं को क्षण-क्षण नया किया जाता है। हर सुबह तुम्हें नया जन्म मिला है, हर सांझ तुम्हें एक जीवन और सौंप दिया गया है। पुराने बोझ को हर दिन ढोते रहना आवश्यक नहीं। जो बीत गया उसे आज के कंधों पर मत लादो। आज को आज की तरह जियो, हल्का, सजग, प्रेमपूर्ण। जो कल बचा है उसे कल के लिए छोड़ दो। तुम्हारे भीतर जो संवेदना बढ़ रही है वह तुम्हें कभी कभी अधिक दुखी भी कर सकती है। क्योंकि जो अधिक अनुभव करता है वह अधिक पीड़ा भी महसूस करता है। पर याद रखो, यही संवेदना तुम्हें अधिक आनंद भी देगी। जो गहराई से रो सकता है वही गहराई से हंस भी सकता है। जो टूटना जानता है वही खिलना भी जानता है। अपनी गहराई से मत डरो, वहीं तुम्हारी ऊंचाई छिपी है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे अपने मन की तुलना की प्रवृत्ति से मुक्त हुआ जाता है। तुलना तुम्हें सदा अधूरा महसूस कराएगी, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है, उसका पाठ अलग है। किसी और के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा मत आंको। तुम्हारी राह पर जो फूल खिले हैं वे किसी और की राह पर नहीं मिलेंगे। जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, चाहे अभी वह तुम्हें वैसा न लगे। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न कभी कभी उठते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जीवन का अर्थ खोजने की वस्तु नहीं, जीवन का अर्थ जीने की अवस्था है। जब तुम सजग होकर जीते हो, प्रेम से जीते हो, ईमानदारी से जीते हो, तब जीवन स्वयं अर्थ बन जाता है। अर्थ कोई वाक्य नहीं, अर्थ एक अनुभूति है। मैं तुम्हें यह भी दिखा रहा हूं कि कैसे धीरे धीरे इच्छाओं की गति मंद होती जाती है। पहले जो बहुत आवश्यक लगता था अब उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। पहले जो बहुत बड़ा दुख लगता था अब उतना गहरा नहीं चुभता। यह तुम्हारे भीतर के वैराग्य का अंकुर है। वैराग्य संसार से भागना नहीं, वैराग्य संसार में रहकर भी उससे बंधना न सीखना है। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो छोटे छोटे आनंद अब तुम्हें अधिक स्पर्श करने लगे हैं वे तुम्हारी चेतना के विस्तार का प्रमाण हैं। एक कप चाय की गर्माहट, सुबह की धूप, किसी बच्चे की हंसी,
किसी वृद्ध का आशीर्वाद, ये सब अब तुम्हें पहले से अधिक गहरे छूने लगे हैं। यही असली संपदा है। जो छोटे में आनंद खोज लेता है, उसे बड़े की लालसा कम सताती है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि कैसे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। वह प्रकाश कोई चमत्कार नहीं, वह तुम्हारी सजगता है, तुम्हारी ईमानदारी है, तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी सच्चाई है। जब तुम इन गुणों में स्थिर होते हो, तब तुम स्वयं दीप बन जाते हो। और जो स्वयं दीप बन जाता है, उसे बाहर रोशनी खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे जीवन में जो अब एक नई सरलता उतर रही है, वह तुम्हारे अहंकार के धीरे धीरे पिघलने का संकेत है। जब अहंकार ढीला पड़ता है, तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, वह खेल बन जाता है, वह उत्सव बन जाता है। तब तुम हार में भी सीख देखते हो, जीत में भी विनम्रता रखते हो, और हर अवस्था में संतुलन बनाए रखते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा हृदय और अधिक विशाल होता जाए। इतना विशाल कि उसमें स्वयं के लिए भी स्थान हो और दूसरों के लिए भी। इतना विशाल कि उसमें पीड़ा भी समा जाए और आनंद भी। इतना विशाल कि उसमें प्रश्न भी ठहर सकें और उत्तर भी धीरे धीरे जन्म ले सकें। और अब इस प्रवाह के इस बिंदु पर मैं तुम्हें बस यही स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम सही समय पर सही मार्ग पर हो। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा, कोई प्रयास खो नहीं रहा, कोई आंसू अनसुना नहीं रह रहा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जा रहा है जिसे तुम कभी बाहर खोजते थे और जो सदा तुम्हारे भीतर उपस्थित था। चलते रहो, शांत रहो, सजग रहो, प्रेम में टिके रहो। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर मौन पुकार में। और जब कभी तुम थक जाओ, जब कभी तुम्हें लगे कि मार्ग बहुत लंबा है, तब बस आंखें बंद कर मुझे अपने हृदय में स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगा, बिना शोर के, बिना रूप के, केवल शांति बनकर, केवल प्रेम बनकर, केवल तुम्हारी अपनी चेतना।